जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूं और यह मंत्र बहुत ही खतरनाक मंत्र है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे ऐसे बहुत से तांत्रिक और भगत लोग होते हैं जो कि मंत्रों का जो कटाक्ष होता है शरीर पर वो बहुत ही जल्द करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। और हमारे चैनल पर जो भी साधक और दर्शक अगर नए आए हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा कर रखें। जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस मंत्र का आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए अगर हमें इस मंत्र का प्रयोग करना है, हालांकि इस मंत्र को थोड़ा सा आप लोग को सिद्ध करना पड़ेगा क्योंकि यह मंत्र सिद्ध है नहीं। क्योंकि देखो जितना भी स्वयं सिद्ध मंत्र होता है वो मैं मंत्र आप लोगों को बता देता हूँ कि इस मंत्र को सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन इस मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ेगा जो आपकी स्क्रीन पे अभी मंत्र दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस मंत्र को सिद्ध करने के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इस मंत्र को आप किस प्रकार से सिद्ध करेंगे और किस प्रकार से प्रयोग में लेंगे और किसी भी मंत्रों का जो कि कटाक्ष किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओझा, कोई भी सोखा अगर किसी व्यक्ति को ऊपर चला देता है तो वह व्यक्ति बहुत ही कष्टदायक रहता है और जिसके वजह से कि उस व्यक्ति को आराम कहीं भी नहीं मिल पाता है और हमें उसका कटाक्ष पता ही नहीं होता कि किस प्रकार से हम उस मंत्रों का कटाक्ष करें कि उस व्यक्ति को तुरंत आराम हो जाए और मंत्रों का जो असर होता है वो तुरंत ही समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति तड़पता ही रहे। ठीक है, तो चलिए इस मंत्र के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, चाहता हूँ कि इस मंत्र को किस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आपको गाय का जो उपली होता है, आप लोगों को पता होगा गाय का जो उपली यानी जो गाय का गोबर होता है, ठीक है, ग्रामीण भाषा में उसको गाय का गोबर बोलते हैं, लेकिन उसको सुखा लेंगे तो उसको उपली बोलते हैं। ठीक है, उपली ले लीजिएगा और शुद्ध देसी घी ले लीजिएगा करीबन 250 ग्राम। ठीक है, और हवन ले लीजिएगा करीबन 1 kg। लेने के बाद आप किसी उजाड़ स्थान पर चले जाइए। अगर उजाड़ स्थान नहीं है तो आप अपने घर पर भी यह प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चारों दिशा में वह उपली को रखना है। ठीक है, और बीच में अपना आसन बिछाना है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि हम 4 दिशा में रख दिए उपली को, ठीक है, चौकोना में, और उसके बीच में हमको बैठना है। ठीक है, ताकि इस मंत्र को हमको जपना पड़ेगा, जो मंत्र आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस मंत्र को हमको जपना है। तो अब हमें वहाँ पर घी, थोड़ा सा फूल और दसांग और थोड़ा बहुत मीठा, अगर आप लड्डू ले लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो आप लड्डू ले लीजिए। लड्डू लेने के बाद जो बूंदी वाला लड्डू होता है उसको आप ले लीजिए। लेने के बाद 4 दिशाओं में रखिए, 4 फूल रखिए, 4 कूड़ा बनाइए और 4 जगह हवन रखिए। ठीक है, और उसमें आप चारों दिशाओं का नाम लेकर उसमें आग जो कि प्रज्वलित करिए। प्रज्वलित करने के बाद आप बीच में बैठ जाइए। ठीक है, और बीच में आपका आसन ब्लैक कलर का रहेगा और आप किसी भी प्रकार का जो कि वस्त्र नहीं पहने रहेंगे। ठीक है, आपको नग्न अवस्था में जो कि वहाँ पर बैठकर जो कि इस मंत्रों का जप करना है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस मंत्र का आपको 11 माला जो कि जप करना है। ठीक है, कितनी माला? 11 माला जप करना है और इसको दिन में नहीं रात में करना है। करीबन आपको 10 से 11 बजे तक जो कि इस मंत्रों का जो कि आपको जप करना है और 11 माला करना है। अब आपको जितना समय लगे, अब तो ऐसे से बच्चे हैं कि जो कि समझ लो 1 घंटे में के अंदर में ही जो कि 11 माला वो जप कर लेते हैं अभी। क्योंकि ऐसे बहुत से शिष्यों को मैं बैठाया था तो मैं देखा, खुद देखा, मैं गिन भी रहा था, मैं सामने बैठ कर भी देख रहा था कि वो बहुत, उनकी जो मंत्रों का उच्चारण है ना बहुत स्पीड होता है जो कि समझ लो। तो मैंने ऐसे बच्चों को भी ट्रेनिंग दिया हूँ और वो साधना भी हमारे यहाँ किए हुए हैं, हालांकि उनका हम नाम नहीं बतलाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो मैं देखा कि वो बच्चे जो कि बहुत ही कम समय में 11 माला जो कि जप कर ले, क्योंकि उनका मंत्र बहुत ही कंठस्थ होता है और देखोगे जल्दी जल्दी मंत्र बोलेंगे और ध्यान उनका एकत्र रहेगा, एकत्र रहकर अच्छे से कर लेते हैं। तो ठीक वैसे आपको भी करना है। करने के बाद आप वहीं पर स्थान से सो जाइए। सुबह उठिए, सारी सामग्री उठाइए, उसको कहीं ऐसे उजाड़ स्थान में फेंकिए या तो कहीं आप
गंगा में या तो कहीं तालाब में जाकर उसको बहा दी। बहाने के बाद अब हमें इस मंत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए, अगर किसी भी प्रकार का आपके पास कोई व्यक्ति आता है, भूत प्रेत संबंधित या किसी शारीरिक संबंधित, हालांकि ये बीमारी के लिए भी काम करता है बहुत तगड़ा। अगर किसी को बीमारी है किसी भी प्रकार का, अगर उसको पानी पढ़कर दे दोगे, मैं बता रहा हूँ कैसा भी दुख दर्द हो उसके शरीर का, कैसा भी दर्द हो, पीड़ा, अगर बीमारी के जरिए भी अगर उसको दर्द रहेगा, आप तुरंत फूंक कर दीजिए, उसको तुरंत आराम हो जाएगा। 2 मिनट में आराम होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम तो 2 मिनट ज़्यादा बता दे रहे हैं आपको, जो कि जहाँ पढ़ कर दोगे, जहाँ पिएगा तुरंत बताएगा कि हमको आराम हो गया, ठीक है। तो ये बीमारी के लिए भी आप प्रयोग करवा सकते हो। अगर किसी भी प्रकार का बीमारी उसको, किसी भी प्रकार, भयंकर से भयंकर कोई भी बीमारी हो, मैं बता रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति बेड पे सोया है, अगर वो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही है और भूत प्रेत बाधा संबंधित भी तकलीफ़ें अगर उसको आ रही है, तो आप इस मंत्र को सिर्फ पानी में पढ़कर उसको पिला दीजिए। देखिए फिर उसका कला 2 मिनट में अगर आपके सामने नहीं सही हो गया तो जो कहोगे सो लिख देंगे हम, ठीक है। तो आपको बीमारी में इसको मंत्र को प्रयोग करना है। अब इसको हम मंत्र कटाक्ष के लिए कैसे प्रयोग करेंगे इस मंत्र को, जैसे मान चलो कि कोई किसी के ऊपर अगर कहीं जो कि बाण मूठ क्रिया चला दिया गया है, ठीक है, वो व्यक्ति तड़प रहा है। अब आपके पास कोई भी सिचुएशन नहीं रहा, आपने सारा प्रक्रियाओं को पूरा कर चुका है, लेकिन आपका हर मंत्र जो कि फेल हो चुका है। लेकिन ये मंत्र आपका कभी फेल नहीं होगा, जो मैं मंत्र दे रहा हूँ ये, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 4 नींबू लेना है और 4 कील लेना है। कील जानते हैं आप? कील जो दीवार में जो कि ठोका जाता है, और आज के समय में जो लोग उसको प्रयोग करते हैं तंत्र बाधाओं में, जो पुतली क्रियाओं में जो कि करते हैं, तो ये पुतली क्रियाओं को भी काटने में अपने आप में जो कि यह मंत्र जो कि महारथी है, अपने आप में महारथी यह मंत्र है। बस कुछ करना नहीं है, उस नींबू को में धसाना है, उस कील को किसी पेड़ में मार दो तुरंत। किसके ऊपर से? उस मरीज के ऊपर से। वही से कितनी बार ओछोगे इस मंत्र को पढ़ते हुए? 21 बार। और जहाँ पर आपको अमुक लिखा हो, ठीक है, जहाँ पर उस व्यक्ति अमुक लिखा हो, उस व्यक्ति का आपको नाम ले लेना है और किसी पेड़ में मार देना है। देखो मैं बता रहा हूँ कि उसके ऊपर का जितनी भी विद्या रहेगा तुरंत पेड़ में लग जाएगा, और कुछ ही दिन बाद देखोगे वो पेड़ सूख कर खंखड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यह मंत्र का ये जो कि ताकत है, और इस मंत्र को प्रयोग करने से पहले आप अपनी खुद की सुरक्षा बहुत अच्छे मंत्रों से करिए, जो कि मैं आपको वीडियो में दिया हूँ। महाकाली का मैं मंत्र दिया हूँ सुरक्षा घेरा, महादेव का मंत्र दिया हूँ सुरक्षा घेरा, और हनुमान जी का मैं दिया हूँ सुरक्षा घेरा, काल भैरव का दिया हूँ मैं सुरक्षा घेरा मंत्र। मैं ऐसे कई मंत्र मैं दिया हूँ आपको, जो कि तंत्र मंत्र के समय में प्रयोग करने के लिए, आपकी खुद की सुरक्षा करने के लिए मैं दिया हूँ। क्योंकि देखो ऐसा कि जब आप काटने के लिए जाओगे, कुछ ऐसा रहता है ना कि मंत्रों में जो कि अगर जो काटे आए सो उसी के पे ढाए, ठीक है। तो मतलब जो काटे, मतलब मंत्र काटने के लिए अगर जाओगे, तांत्रिक भी रहोगे, अगर जानकारी नहीं है तो वो सारा प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर ढा जाएगा तुरंत जो है कि, ठीक है। तो सुरक्षा पहले रह, जब सुरक्षा आप अपने हाथ और पैर में किए रहोगे तो किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आएगा, और किसी भी प्रकार का आपको जो कि तकलीफ़ें नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिए, इस मंत्र का प्रयोग करिए और तंत्र मंत्र में आप लोग आगे जाइए। चलिए, आप लोग अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जितना हो सके हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन का बटन दबा कर रखिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।